नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन यूपी पीसीएस का समान अध्ययन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास मध्यकालीन भारत पढ़ चुके थे और हमारा आधुनिक भारत चल रहा था। और यह दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें आने वाले यूपी पीसीएस आरओ वीडियो आदि सभी लोक सेवा आयोग परीक्षा में आने के लिए पूरी संभावना है इन क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत जो है आगे पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी है M.K. गांधी ने। M.K. गांधी के अनुसार अपप्रसयों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है उपवास का। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। साम्यवाद आंदोलन एवं विभिन्न दल। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी B.P. वाडिया ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था P.S. तिरुमाम्बू ने। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू थे। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था डायर। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है वहाबी आंदोलन। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था M.N. राय। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहन ना करें? मोहम्मद अली जिन्ना। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी जी को। वह भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खां ने। असहयोग आंदोलन एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था C.R. दास ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देखे सके? बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली में।
ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी कैसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली ने। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौराही घटना की सूचना दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखते हैं किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, अवध। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों का। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका। कामघाट मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में। स्वराज पार्टी का गठन। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियल स्टेट से। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था CR दास ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? MA जिन्ना। साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया था। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन की वजह से। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर MA अंसारी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929। वह वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया 1929 था। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी वह था लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन
के नेता के रूप में उनका स्थान लिया अब्बास तैयबजी ने। महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन संबंध है गांधी जी की दांडी यात्रा से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की थी? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 मानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नौसरी जिले में। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया अब्बास तैयबजी ने। महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे यरवदा जेल में। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आचार्य विनोबा भावे जिस आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन संबंध है गांधी की दांडी यात्रा से। वह प्रांत जहाँ के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जिस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी वह था अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 मानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे आने वाली वीडियो आपके यूट्यूब पर आती रहे। धन्यवाद।